दोस्तों, तुमको पता है क्या इस दुनिया में एक सक्सेसफुल मेंटालिटी के लोग कैसे होते हैं और एक अनसक्सेसफुल मेंटालिटी वाले लोग कैसे होते हैं। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल मेंटालिटी के लोग कैसे होते हैं, वो कैसे सोचते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेंटालिटी एक ऐसी है कि जिसमें इंसान सोचता है कि वो रहेगा विन, मतलब वो खुद जीतेगा, सामने वाला हार जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल समझिए, आप किसी दुकान में जाते हो, ठीक है, और जो दुकानदार है वो विन लूज मेंटालिटी वाला है। वो चाहता है कि खुद जीत जाए, जो चीज़ वो आपको बेचना चाहता है वो आप खरीद लो। ठीक है, कोई भी चीज़ चाहे वो आपको बेच सकता है, अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन समझ लो आपके हाथ में कोई बुरी चीज़ आ गई, वो जीत गया। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अभी तो वो जीत गया है, लॉन्ग टर्म में आप दूसरी बार उसकी दुकान पे नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये है विन लूज मेंटालिटी। अभी लॉन्ग टर्म में वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि उसने आपको जो चीज़ बेची है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखती। ठीक है, तो दूसरी बार आप उसकी दुकान पे नहीं जाओगे। ये है विन लूज मेंटालिटी। उसके अलावा एक दूसरी मेंटालिटी है, वो है लूज विन मेंटालिटी। मतलब कि चलो भाई मैं हार गया, तुम जीत गए। कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, वो जो भी बोलते हैं हम ये मान लेते हैं, चलो मैं हार गया, तुम जीत गए। इसमें भी ऑथर हमें कहते हैं कि लूज विन मेंटालिटी हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे ही हार मान लेंगे तो हम अंदर से डिप्रेस रहेंगे। ठीक है, बुरी फीलिंग्स हमारे अंदर आने लगेगी और हम उन्हीं बातों के बारे में बार बार सोचते हुए खुद को डाउन करेंगे। तो लूज विन मेंटालिटी भी इतनी अच्छी मेंटालिटी नहीं है। उसके अलावा एक और मेंटालिटी है, उसको हम कहते हैं कि विन मेंटालिटी। मतलब मैं जीतना चाहूँ, कुछ भी हो जाए, सामने वाला जीते हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जीतना चाहूँ। ठीक है, तो इसके अंदर इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। तो ये भी कोई अच्छी मेंटालिटी नहीं है। ठीक है, और दूसरी एक मेंटालिटी होती है जिसमें लूज लूज, मतलब दोनों ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं जो अड़े हुए होते हैं, जीत पे अड़े हुए हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है कि यूएसए में एक हस्बैंड रहते हैं, ठीक है, वो अपनी वाइफ से नाराज़ हैं, दोनों डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, अभी कोर्ट में क्या होता है कि वहाँ पे एक रूल है भाई कि अगर आपको डिवोर्स लेना है तो अपनी हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी है ना, वो वाइफ को आधी देनी पड़ेगी। तो कोर्ट में जो जज होते हैं वो तो भाई बोल देते हैं कि भाई आपको अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा वाइफ को देना है। यहाँ पे हस्बैंड क्या करता है पता है, वो अपना जो 10 लाख का मकान होता है ना, उसको 1 लाख में बेच देता है। 5 लाख की गाड़ी को बस 1000 में बेच देता है। वो वाइफ को बोलता है ये लो 500 रुपये तुम्हारे, 500 रुपये मेरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वो चाहता है कुछ भी हो जाए, चाहे मैं ही क्यों ना हार जाऊँ, लेकिन सामने वाला नहीं जीतना चाहिए। ठीक है, ये है लूज लूज मेंटालिटी। इसको सिंपल भाषा में बोले तो भाई सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, इस तरीके की मेंटालिटी है। ठीक है, अभी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ऐसी मेंटालिटी नहीं रखते। उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि विन विन, भाई मैं भी जीतूंगा, तुम भी जीतेंगे, हम दोनों साथ में मिलकर चलेंगे। ये है एक विन विन मेंटालिटी। एक विन विन मेंटालिटी में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे तुम्हारा गोल अलग हो, मेरा गोल क्यों ना अलग। तो विन विन सिचुएशन का एक एग्जांपल है जो ऑथर ने हमें समझाया है। उसमें एक बार कैसा रहता है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ होते हैं, ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से बैंक को अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं। अभी बैंक के जो मैनेजर है वो बहुत खुश होते हैं ये सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद। उन्हें लगता है कि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, खरीद लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, करीब $85,000 का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ठीक है, अभी थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ये सॉफ्टवेयर नहीं अच्छा लगता, वो उसका विरोध करने लगते हैं। ठीक है, अभी आगे जाके जो एग्जिस्टिंग मैनेजर है उनको अपने पद से हटा दिया जाता है, नए मैनेजर्स आते हैं और वो सीईओ से सीधे जाके बोलते हैं हमें ये सॉफ्टवेयर नहीं रखना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी पैसे हमें नहीं पता, हमें ये सॉफ्टवेयर नहीं रखना। अभी सीईओ जो है सॉफ्टवेयर कंपनी के, वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, अब क्या करें। लेकिन उन्हें एक चीज़ पता थी कि इस दुनिया में ना विन विन सिचुएशन से ही हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वो एक काम करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी उनके हाथ से थमा देते हैं। आप बोलते जैसा आप बोलो वैसा करेंगे, बोलो क्या करना है। उन्होंने सारा डिसीजन पावर मैनेजर के हाथ में दे दिया, बैंक मैनेजर के हाथ में। ठीक है, मैनेजर ने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने वेट किया, जो सीईओ थे उन्होंने वेट किया। 3 महीने के बाद जो बैंक के मैनेजर थे वो उनके पास वापस आए। उन्होंने बोला कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, आपसे ही बनवाएंगे, किसी और से नहीं, क्योंकि मुझे आप पे ट्रस्ट है। समझ लो, यहाँ पे शुरुआत में हमें ऐसा लगा कि भाई जो सीईओ था वो हार गया, लूज विन मेंटालिटी हो गई, वो तो खुद हार गया, सामने वाले को जिता दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखने जाओ ना तो विन विन सिचुएशन हुई, सामने वाले को भी जो चाहिए था फ्रीडम वो मिला और सीईओ को एक ट्रस्टेड कस्टमर मिला।
लॉयल कस्टमर मिला, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म तक उनके साथ रहेगा। और उन्होंने बाद में $3,000 का $3,000 का कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों अगर हमें एक विन विन मेंटालिटी रखनी है तो क्या करें, मतलब कैसे हमारे अंदर एक विन विन मेंटालिटी आएगी। आपको भी ये क्वेश्चन हो रहा होगा। वेल, अगर आपको विन विन मेंटालिटी लानी है तो उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमारे अंदर ना स्कैरसिटी मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले स्कैरसिटी मतलब क्या, हमें लगता है कि भाई मेरे दोस्त के अगर 90% आ गए तो मैं हार गया क्योंकि मेरे 89% है। समझो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके 90 आए तो भी आप फ्री हो। आप 91 भी ला सकते हो, 95 भी ला सकते हो, 50 भी ला सकते हो। उसका और आपका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, तो हमें स्कैरसिटी मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है स्कूल में या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला जीत रहा है, मेरे कलीग को अगर कोई प्रमोशन मिल रहा है तो इसका मतलब मैं हार रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे कलीग को अगर कोई प्रमोशन मिल रहा है तो इसका मतलब है हमें उससे सीखना चाहिए। शायद उसके पास कोई ऐसी स्किल है जिसके वजह से उसे प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है। विन विन सिचुएशन हमें क्रिएट करना चाहिए और स्कैरसिटी मेंटालिटी को अवॉइड करना चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि स्कैरसिटी मेंटालिटी को अवॉइड करें। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई हम मैच्योर होने चाहिए, ठीक है। विन विन सिचुएशन में हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं किसी भी इंसान के साथ कि भाई तुम्हारा गोल चाहे अलग हो, मेरा गोल चाहे अलग हो, लेकिन हम दोनों साथ में आकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एग्रीमेंट पे साइन करेंगे। यही है विन विन सिचुएशन। तो हम मैच्योर होने चाहिए कि सामने वाले चाहे कुछ भी चाहता हो, लेकिन हम ऐसे कम्युनिकेट करें उसके साथ कि उसका और हमारा गोल आखिर में एक बन भी जाए और हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आके एक एग्रीमेंट साइन करें। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि भाई हमारे अंदर ना इंटीग्रिटी होनी चाहिए। मतलब जैसा हम सामने वाले से बोलते हैं वैसे ही हम व्यवहार करेंगे और वैसे ही हम एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ सामने वाले को लुभाने के लिए हमने बोल दिया और फिर कोई एक्शन नहीं लेंगे। भाई डुप्लीसिटी इस दुनिया में नहीं चलती। आप चाहे कितना भी अच्छा बोलो, लेकिन रॉन्ग एक्शन लोगे ना तो सामने वाला पकड़ लेगा और वो ट्रस्ट उतना ज़्यादा रहेगा नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंटीग्रिटी होनी चाहिए हमारे वर्ड्स और एक्शन के बीच में, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।